मुद्रा का मूल्य, वैल्यू ऑफ मनी। मुद्रा के मूल्य का तात्पर्य मुद्रा की क्रय शक्ति से है। क्रय शक्ति आपकी परचेसिंग पावर हो जाती है। मुद्रा के मूल्य व सामान्य कीमत स्तर में विपरीत संबंध पाया जाता है, या ऐसा भी कह सकते हैं मुद्रा के मूल्य और सामान्य कीमत में के स्तर में विपरीत संबंध पाया जाता है। अर्थात मुद्रा की एक इकाई के बदले में कितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जा सकती हैं, यह मुद्रा की शक्ति है। तो यहाँ पे कहने की ये कोशिश किया गया है, यदि मान लीजिए आपके पास 10 रुपये हैं, मतलब आपके पास मुद्रा की मात्रा की संख्या कितनी है, 10, तो उस 10 रुपये में आप कितनी वस्तुएं खरीद सकते हैं या कौन सी सेवाएं खरीद सकते हैं। तो ये सभी क्या है, आपकी मुद्रा की मूल्य होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रिचार्ज कूपन होता था, आप 10 रुपये का खरीदते थे, परंतु उसमें आपको 7 रुपये का टॉक टाइम मिलता था। तो वो क्या है, 10 रुपये के बदले में 7 रुपये जो आपको टॉक टाइम सर्विस के लिए मिलता था, कॉलिंग करने के लिए मिलता था, वो क्या होती है, मूल्य होती है कि मुद्रा की एक इकाई के बदले में कितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जा सकती है। 10 रुपये की संख्या देने पे आपको 7 रुपये की सेवा की खरीदारी मिलती थी। तो ये क्या थी, मुद्रा की शक्ति थी कि 10 रुपये में 7 रुपये। यहाँ पे वीएम को वैल्यू ऑफ मनी कहा जाता है, जिससे कीमत निकाला जाता है। वैल्यू ऑफ मनी का फॉर्मूला होता है 1/P। तो आइए यहाँ पे हम परिभाषा देखते हैं रॉबर्टसन का। रॉबर्टसन के अनुसार मुद्रा के मूल्य से हमारा आशय या अभिप्राय सामान्य रूप में वस्तुओं की उस मात्रा से है जो कि मुद्रा की एक इकाई द्वारा विनिमय में प्राप्त होती है। मैंने वही आपको बताया कि आप कितने रुपए खर्चे करने के बाद कितनी वस्तुएं या कितनी सेवाएं प्राप्त करते हैं। केन्स के अनुसार किसी विशेष दशा में मुद्रा की क्रय शक्ति और वस्तुओं और सेवाओं की उस मात्रा पर निर्भर करती है जो मुद्रा के एक इकाई से क्रय की जा सकती है। देखिए, ये थोड़ा सा इसने घुमा के कहा है कि केन्स के अनुसार किसी विशेष दशा में, ठीक, मुद्रा की क्रय शक्ति, जो मुद्रा की खरीदने की पावर है, परचेसिंग पावर है, वस्तुओं और सेवाओं की उस मात्रा पर निर्भर करती है। मतलब क्वांटिटी में जो मुद्रा की एक इकाई से क्रय की जा सकती हो। मतलब आपको कितने रुपए देने पर, कितनी मुद्रा की संख्या देने पे कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में मिलती है। जैसे कि यदि 18 रुपये किलो गेहूँ है तो आप 18 रुपये की मुद्रा की मात्रा देंगे, तब जाके आपको 1000 ग्राम मिलेगा। यदि आपके पास 9 रुपये की मात्रा है, 9 रुपये की मुद्रा है, तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, 500 ग्राम मिलेगा। तो इस प्रकार जितनी ज़्यादा मुद्रा होगी उतनी ज़्यादा आपको क्वांटिटी मिलेगा, चाहे वो वस्तु की हो या सेवा की हो। धन्यवाद।